तो दोस्तों आपका स्वागत है YouTube प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। तो आज हम रीजनिंग का सेशन लेके आए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा और ये आंसर की है जो कि एसएससी जीडी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको रिवीजन करते हैं क्योंकि ये मोस्टली प्रीवियस ईयर ही आता है। तो ये फरवरी में एग्जाम जो भी होने वाला है एसएससी जीडी का, इसमें ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आइए हम क्वेश्चंस को करते हैं, ये रीजनिंग को। ठीक है, दिए गए पासे को मोड़ने पर अक्षर एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ये डाइस दिया गया है, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है तो आपने ओपन डाइस पढ़ा होगा, देखा होगा ओपन डाइस। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ओवरव्यू दे देता हूं थोड़ा सा। इस तरीके से ठीक है, यहां मैं नंबरिंग और कर देता हूं। जब भी कभी ओपन डाइज आपसे पूछा जाता है तो कौन सा किसके अपोजिट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये सिंपल फॉर्म में मैंने इसको बना दिया है। ठीक है इसको देखो, ये 1 हमेशा किसके अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट होगा। इस नंबरिंग से आपको थोड़ा सा ये ध्यान में बना रहेगा जिससे ये क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, ये दो दो नंबर वाला जो ये बॉक्स है ये किसके अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट होगा। ठीक है, और ये जो 3 है ये किसके अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट होगा। इस तरीके से इसको देखते हुए इसको अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। ये पूछ क्या रहा है, एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, एन के विपरीत कौन होगा, ये कौन कौन से नंबरिंग पे है, 6 नंबर पे। और 6 नंबर वाला किसके जस्ट अपोजिट है, ये 3 के, यानी कि एन किसके जस्ट अपोजिट होगा, ये जे के। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे जे आएगा। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है। ये ध्यान रखना, पिता और पति ये पढ़ने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, टोटल जो मेल हैं उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक अलग से चीजें बता देता हूँ कुछ। जैसे मैं मेल के लिए हमेशा ये प्लस का साइन लगाना है और फीमेल के लिए माइनस का साइन। ठीक है, और हस्बैंड वाइफ में कैसा बनेगा साइन, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये रहेगा। और सेम जनरेशन कह लो या फिर भाई बहन में किस तरीके से साइन रहता है, ब्रदर एंड सिस्टर में ये। और फादर चाइल्ड में या मदर चाइल्ड में इस तरीके से, क्योंकि फादर मदर ये जो भी हैं हमसे ये जनरेशन ऊपर हैं, तो इनके लिए हम इस तरीके से एरो लगाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लो। अब मैं क्वेश्चंस को करता हूँ। ए बी का पिता है, ए पिता है कौन किसका, बी का। ठीक है, ए पिता है तो मेल है, यानी कि प्लस का साइन लगाना है यहाँ पे। और बी क्या है, इसका पुत्र है। पुत्र है या पुत्री है अभी ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आगे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो जेंडर क्लियर हो सकता है। देखो, बी सी का भाई है, यानी कि बी है भाई किसका, सी का। अब इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये किसका भाई है, सी का भाई है। ठीक है, भाई और बहन के लिए मैंने बता दिया था किस तरीके से साइन देना है, एरो देना है इन दोनों के बीच में। सी डी का पति है, सी डी का पति है, इसको ध्यान से पढ़ना। सी कौन है, पति है किसका, डी का। पति और पत्नी के बीच में इस तरीके से साइन बनाना है। ठीक है, डी ई की बहन है। ठीक है, बहन है, यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर पहले से था क्योंकि ये पत्नी है। डी ई की बहन है,
अभी ई का नहीं पता है, ई का साइन नहीं पता है, जेंडर क्लियर नहीं है। ई एफ की माँ है, ई जो है वो माँ है, माँ है मतलब एक जनरेशन ऊपर है किससे, एफ से, तो ये एफ की माँ है, ठीक है। एफ जी की पत्नी है, देखो एफ कौन है, पत्नी है किसकी, जी की, तो जी क्या होगा, एफ का पति, इसमें प्लस साइन। अभी टोटल पूछ रहा है, टोटल इसमें मेल कितने हैं, मेल कैंडिडेट कितने हैं, एक तो देखो ये प्लस का साइन हो गया, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4। आंसर फोर्थ ऑप्शन में है, नहीं ये रहा सेकंड ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम दिया गया है, ये ये आपके जो ऑप्शन में दिए गए हैं इसमें ये किसमें निहित है, मतलब कि ये किसमें ये बनना है, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। क्या ये इसमें दिखाई दे रहा है बनता हुआ, नहीं इसमें नहीं बनना, इसमें सेकंड ऑप्शन में देखिए, इसमें भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक करो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरीके से देखिए किसमें बनना है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये फोर्थ ऑप्शन में है, जो कि ये रहा, मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिख गया आपको, तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए, किन चिन्ह और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, चिन्ह को और संख्याओं को, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को उठा के देखते हैं, कौन सा, प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करना है और 4 और 6 को करना है, ठीक है। तो 8 तो वहीं रहेगा, डिवाइड भी रहेगा, 4 और 6 को करना है, मल्टीप्लाई और 4 भी होगा साथ में, मल्टीप्लाई और प्लस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 माइनस के 9, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसको देखो करके, ये नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा, तो फिर ये पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में, यानी कि ये नहीं होगा। इसको देखो सेकंड वाले को रख के, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है और 6 और 9 को, ठीक है। चिन्ह में किसको चेंज करना है, प्लस और माइनस, और संख्या में 6 और 9, 6 और 9 को, तो चेंज करो, 8 भाग 4 गुणा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस और माइनस चेंज होगा, 6 और 9, 6 की जगह क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। और प्लस और माइनस, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पे 9 की जगह 6, क्या ये आ पाएगा, इसको देखो, भाग जाएगा तो 2 गुणे 9, यानी कि ये कितना हो गया यहाँ पे, 18, इसको 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ गया, क्या ये सेटिस्फेक्शन यहाँ से सेटिस्फाइड हो रहा है, देखो पहले, यहाँ पे इसको 1 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो इसे भी हटाओ। अब ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं, ठीक है। गुणा और भाग को चेंज करना है, 8 और 9 को चेंज करना है, तो 8 की जगह 9 आ गया, भाग की जगह गुणा आ गया, और 4 यहाँ पे भाग आएगा, 6 आ गया, प्लस 3 माइनस के 8, इसको चेक करो, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, डिवाइड नीचे आ जाएगा ये, प्लस 3 माइनस के 8, इसको काटो 3 से, ये कितना हो गया, 6 प्लस 3 माइनस के 8, ये आपको दिख रहा होगा, ये 9 बनना है और ये 8, तो बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे।
इसको देखो, 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर, यानी कि पहले वर्ग बनाओ। ठीक है, इसको ये बना दिया। अब प्रत्येक 2 बैठाने हैं, भुजाओं पर बैठाने हैं। ये लो, बैठा दो इसको। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसकी तरह आगे करते जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुख करके बैठ गए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो इनका राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड इस साइड है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड में है और इधर राइट हैंड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। देखो यहां से आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, यानी कि जो रीना है वो रोहित के ठीक दाईं ओर। यहां से ये क्लियरफिकेशन, मतलब ये क्लियर कट मिल जाता है एक बार में कि रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। यहां से कंफर्म है ना, ये कंफर्म कह रहा है कि रीना जो है वो रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। अब रीना को रोहित के ठीक दाईं ओर बैठाना है। अब आप कहीं भी बैठा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे निश्चित एक तरीके से इसने कह दिया है। ठीक है, रीना रोहित की तरफ। अब रोहित को बैठाओ, जैसे मैंने यहाँ बैठा दिया रोहित को। रीना जो है वो रोहित को ठीक दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पे कौन बैठ गई, रीना। ठीक है, और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। देखो ये दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। ठीक है, यहां से पढ़ो। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ना तो अभी हमें कविता पता है, ना अभी हमें मोनिका के बारे में पता है, क्योंकि हमें सिर्फ अभी रोहित और रीना के बारे में पता है, इसलिए हम इसको अभी रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मोनिका रीना के दाईं ओर, ये देखो अब यहां से ये रिलेट हो जाएगा। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। मोनिका जो है वो रीना के दाईं ओर, राइट हैंड के साइड चलेंगे इधर। मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो चौथा स्थान गिनो दाई दाईं तरफ राइट हैंड साइड में। 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आएगा, मोनिका। ठीक है, रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। आगे पढ़ो। विकास, अब देखो आगे बाद में जाना, जो आपने छोड़ा है अब वो यहां से रिलेट कर जाएगा। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है, किस व्यक्ति की ओर, रोहित की तरफ। ठीक हो, दिख रहा हो आपको, रोहित की तरफ मुख करके बैठी है, उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो कविता के बाईं ओर, लेफ्ट हैंड, कौन बैठा है, रोहित, कविता के बाईं ओर। ठीक है, जो कविता के बाईं ओर मुख करके बैठा है। अब यहां तक कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट पढ़ो आगे। विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे या तो विकास और उमेश इस जगह आ सकते हैं, या फिर इन दोनों जगह पे आ सकते हैं। ये आपको सिर्फ 2 ही कंडीशन मिल रही है जहां पे आप बैठा सकते हैं। ठीक है, इसको अभी क्लियर नहीं है कहां पे बैठाना है, आगे पढ़ो। जब केवल एक ही तरफ से गिना जाए तो, और उमेश रोहित के आसन में बैठा है। उमेश को हमें किसके पास बैठाना है, रोहित के पास। रोहित के राइट हैंड में तो रीना बैठी है, लेकिन वो रोहित के लेफ्ट हैंड में बैठ सकता है उमेश। उमेश को हमें कहाँ बैठाना है, रोहित के पास बैठाना है। यहाँ पे कौन बैठ गया, उमेश। ठीक है, यहाँ पे उमेश बैठ गया। अब वो क्या रहा है, उमेश और विकास के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, उमेश और विकास अगर इधर से देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे अगर उमेश को बैठाओगे, बैठ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कविता बैठी हुई है। तो एक ही जगह बचती है, वो है आपकी मोनिका के जस्ट बगल में, उमेश और विकास, क्योंकि उमेश को रोहित के बगल में बैठाना था। ठीक है, अब आगे पढ़ो। मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। मोनिका और रमन के बीच में देखो,
मोनिका और रमन के बीच में तो यहाँ पे रमन आएगा नहीं उमेश की जगह, क्योंकि उमेश बैठा हुआ है, तो एक ही जगह खाली है, मोनिका और रमन, यहाँ पे आएगा रमन। अब जो बचा है उसको यहाँ पे फिल कर दो। कौन बचा है? देखो, प्रिया, प्रिया बची हुई है, ठीक है। यहाँ पे कौन बचा है? प्रिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? रमन किधर है भाई? रमन के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड। तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एक, दो, रीना, रीना है बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ये सब भी आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा टाइम तो लगता है समझाने में। नेक्स्ट आगे करते हैं। यहां से देखो, ये टू वर्ड को क्या लिखा गया है? ठीक है, और वांटेड को क्या लिखा गया है? यहाँ पे देखो, टी को क्या लिखा गया है? नो। के यहाँ पे भी टी को नो लिखा गया है? हाँ लिखा गया है। ठीक है, ए को यहाँ पे क्या लिखा गया है? वन, और यहाँ पे ए को वन, मतलब कि बिल्कुल वैसा ही रखना है जैसे इसमें दे रखा है। मतलब टी की वैल्यू अगर इसने यहाँ पे 9 दे रखी है तो यहाँ पे भी 9 दे रखी है, यानी कि जो ये पूछा गया उसमें भी टी की वैल्यू हम 9 ही रखेंगे। ठीक है, तो हमें रखना किसमें है? WARRANT। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 2, ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। ठीक है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 4, यानी कि आर डबल है तो डबल 4 आ गया। ए की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, ठीक है, और एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। ये किसमें मैच कर रहा है? 21, 44, 13, 21, 44, 13, ये ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे से, यानी कि जो चौथा शब्द है वो तीसरे से संबंधित है और दूसरा शब्द है वो पहले से संबंधित है। ठीक है, यहां से देखो, बाम्बी, बाम्बी में कौन रहता है? चींटी, और बतख तालाब में रहती है। ठीक है, तो घोड़ा कहां रहेगा? हस्तबल, सिंपल, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, नीचे एक श्रृंखला में दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमें लेके आना है। अब देखो ये सीरीज दी गई है, ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज है, इसको करो, इसको उठाओ, यहां से एन से एम गया, नहीं जा सकता, -1। ठीक है, या तो -1 से कर लो या +1 से कर लो। हम इधर से +1 से करना थोड़ा आसानी जल्दी से हो जाएगा। KLMN, यानी कि के से पहले कौन आया है? जे आएगा, बनाओ। ठीक है, अब आर को चेक करते हैं, OPQR, ओ से पहले क्या आया? एन, एन आ गया। अब जहां कहीं जे और एन दिख रहा है वही ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट, इसमें देखो आपको कौन सी सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां से देखिए, GHIJK, GHIJK, GHI, यानी कि कौन सी बनती हुई दिखाई दे रही है? GHIJ और के। देखो यहां से GHIJK, फिर यहां से GHIJK, GHIJK, ये। ठीक है, अब जो जो इसमें मिसिंग है उसको रख दो। पहले ऑप्शन में क्या मिसिंग है? GH, यानी कि H मिसिंग है। ठीक है, अब दूसरे इसमें देखिए, दूसरे फिलअप में उसमें भी H ही मिसिंग है। देखो आगे, नेक्स्ट, इसमें क्या मिसिंग है? G, और फोर्थ वाले में GHIJK, यानी कि ऑप्शन में ये आना चाहिए HHGK, किसमें?
कौन सी ऑप्शन में? थर्ड आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए टीईए को क्या लिखा गया है? टीईए को ये लिखा गया है जेड बी डी एफ एस यू। ठीक है, वो पूछ किसका रहा है? रियो का पूछ रहा है। एक ही को चेक कर लेंगे, अगर दोनों को करना चाहो कंफर्मेशन के लिए दोनों को चेक कर लेते हैं। एस आई एन को क्या लिखा गया है? एम ओ एच जे आर टी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है यहाँ पे मिसमैच दिख रहा होगा। पहले तो नंबरिंग कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही अल्फ़ाबेट दिया है और यहाँ पे कितना दे दिया है? 6। तो आप किससे मैच करोगे? थोड़ा सा आप अगर यहाँ देखो, ए से जेड, यानी कि जेड से आपने इधर प्लस किया 1 तो ए आ गया, अब ए से आपने आगे प्लस किया तो बी आ गया। तो समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट देखेंगे, डी से आगे ई +1, फिर ई से एफ, ठीक है, फिर एस से टी और टी से यू। तो रियो का भी इसी तरीके से निकाल दो। इसमें भी देखो, चेक कर लो, एम से एन हो रहा है, एन से हो रहा है, सेम है, सेम पैटर्न हो रहा है। देख लो यहां से, ओ से पहले कौन आएगा? एन, एन से ओ और ओ से पी। ठीक है, अब आई से पहले क्या आएगा? एच, यानी कि एच से आई और आई से जे। एन पी एच जे किस में आ रहा है? चेक करो, एन पी एच जे। बाकी का देखो या मत देखो, आप कर सकते हो आगे। ऑप्शन थर्ड, एन पी एच जे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सहकर्मी जोई, एरोन, बेन, क्लोई और डेनियल एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 सहकर्मी है, ठीक है, वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5, और ये किधर बैठे हैं? सेंटर में मुख करके, सेंटर की तरफ ये पांचों के पांचों देख रहे हैं। ठीक है, अब जोई एरोन के ठीक बाईं ओर, जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है, यानी कि जोई जो है वो एरोन के ठीक बाईं ओर। अब अंदर की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर साइड होगा और राइट इस साइड। ठीक है, जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है, यानी कि जोई जो है वो एरोन के ठीक बाईं ओर। एरोन इधर आएगा और जोई यहाँ आ गई। ठीक है, बाईं ओर बैठे हैं। ठीक, अब क्लोई जोई के बगल में बैठी है। क्लोई जो है वो जोई के बगल में, जोई के बगल में तो एरोन एक इधर बैठा है, एक एक और खाली है इसके बगल में जोई के, तो वहां पे क्या बैठा देंगे? क्लोई को बैठा देंगे। ठीक है, क्लोई, क्योंकि वो बगल में बैठा है क्लोई जोई के। ठीक है, क्लोई जोई के बगल में बैठी है। अब डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। डेनियल जो है वो एरोन के ठीक दाईं ओर, एरोन के दाईं ओर जाएंगे तो राइट हैंड ये है, तो यहाँ पे कौन बैठा है? डेनियल। ठीक है, ये डेनियल बैठा हुआ है। और इसको अब आगे देखो, अब जो फिलअप, जो खाली जगह बची है वहां पे उसको फिल कर दो। कितने लोग बैठे थे? कौन बचा है? बेन, बेन बचा हुआ, बेन को यहाँ बैठा तो जो बचा हुआ है। पूछ क्या रहा है? जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? जोई के ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर कौन है? क्लोई। कौन बैठा है? क्लोई, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको? जो अपनी जगह जो छोड़ रहा है, जगह चेंज कौन कर रहा है? कौन सा फिगर कर रहा है इन दोनों में से? ये वाला। और इंटरचेंज कौन हो रहा है? अपनी जगह को नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन वो आपस में चेंज हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है। ठीक है,
इसको देखो, ये एक स्टेप आगे आगे जा रहा है, ठीक है, और इसको देखो, ये जैसे ही एक स्टेप आगे जा रहा है वैसे ही अपने आप में चेंज हो जाता है। देखो ये एक स्टेप आगे आ गया, यहाँ से ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, और ये जो एरो था इस साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया और लेफ्ट का राइट हो रहा है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से ही चलता चला जाएगा। ये कैसे चल रहा है, 360 बाय 360 में ये सब घूम रहा है, ये वाला एक एक स्टेप करके आगे जा रहा है। अब ये लास्ट वाले को देखेंगे, ये इधर से अब इधर जाएगा ना, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ठीक है। हम आपको बना के दिखा देते हैं। अब ये आपस में इंटरचेंज होगा, तो ये जो इस तरीके से इधर आ जाएगा और एरो इधर आ जाएगा। अब ये देखो ये किस में बना हुआ है कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ से इसको निकालो, यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह, यहाँ से अभी डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, जस्ट आगे से करके देखो। इसमें इंटू 3 करना, 99 में 3 9 27, 3 9 27 और 2 29, ठीक है। इसमें ये 3 से इंटू फॉलो हो गया, फिर आगे भी देखो, आगे क्या है, 3 से फॉलो हो रहा है, 3 से इंटू करके इंटू 3 करो, इसमें 3 7 21, 3 27 और 2 29, 3 2 6 और 2 7 8, ठीक है। ये 3 से इंटू हो रहा है, यानी कि इसमें अगर 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। नेक्स्ट, नंबर सीरीज का क्वेश्चन था ये ये देखो इसमें क्या फॉलो हो रहा है, देखो इसमें क्या फॉलो हो रहा है, ए बी और सी की जगह क्या रखा जाए कि सॉल्व होके 65 अपने आप में आ जाएगा आंसर। देखो 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाई बी की जगह हमने 8 रखा और प्लस 15 रख दिया, यानी कि ये ए की जगह रखा गया है और डिवाइड हमने बी की जगह रखा है और सी की जगह हमने क्या रखा है, प्लस रखा है, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, क्या ये 65 बन के आ रहा है, बिल्कुल बन के आ रहा है। 8 पंजे 40, 50 प्लस 15, यानी कि क्या आ रहा है, 65 आ रहा है, ठीक है। यही सेम पैटर्न हम इसमें फॉलो कर देंगे, ठीक है। 7 ए की जगह क्या रखा गया है, इंटू 9 बी की जगह क्या रखा है, डिवाइड, और सी की जगह क्या रखा है, प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से इसमें डिवाइड करें, 3 आएगा, 3 7 21 प्लस 8 यानी कि 29, ऑप्शन थर्ड। ये दिया गया है, सिलोगिज्म से क्वेश्चन है, कुछ एच आर हैं, ये एच हो गया, इसका कुछ पार्ट क्या है, आर है, ठीक है। अभी कह रहा है कोई पी एच नहीं है, मतलब कि पी का जो रिलेशन है वो एच से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये पी है, इसका रिलेशन इससे कुछ भी नहीं है, कोई भी पी, यानी कि कोई भी पी एच नहीं है। अब निष्कर्ष देखो, कुछ पी एच हैं, क्या पी एच हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में क्या रखा है कि कोई भी पी एच नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। कुछ आर पी नहीं है, जो कुछ आर हैं यानी कि जो एच के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि एच पूरा पी नहीं है, तो कुछ आर जो एच के अंदर आ रहे हैं वो भी तो पी नहीं होंगे ना, यानी कि कुछ आर पी नहीं है, ये अपने आप में क्या है, सही है। तो ऑप्शन कौन सा है, केवल स्टेट निष्कर्ष कौन सा अप्लाई हो रहा है, सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड किसमें, थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट, यहां से ये देखिए क्या फॉलो कर रहा है,
0, 1, 5, 14 और 30, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह ये पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देखो, कितना प्लस हो रहा है, ये +1, यहाँ से ही क्या हो रहा है, प्लस का 4, यहाँ से प्लस का 9 और यहाँ से प्लस का कितना हो रहा है, 16, ठीक है। इसमें देखो, अगर ऐसा कुछ समझ में ना आया करे तो इसी तरीके से फॉलो कर लिया करो, ठीक है, गैप निकाल लिया करो, सिंपल। इसको देखो कितना आ रहा है, 3, और ये कितना जा रहा है, 5, ये 7, ठीक है। अब यहाँ से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ये सेम पैटर्न पे ये फॉलो हो रहा है, इसमें 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, ठीक है। अब इन सबको अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, करो, 16 और ये दोनों 9, कितना हो गया, 24, 24 नहीं, 16 और 9 कितना हो गया, 25, ठीक है, 25 और 30, 25 और 30 कितना हो गया, 55, आंसर। नेक्स्ट, ये जो आपको दे रखा है, ये कौन से ऑप्शन में जो ये फिगर है किसमें ये अप्लाई हो रहा है, किसमें बनना है, ये देखो, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं, ये देख लो आप, किसमें दिख रहा है आपको, इसमें तो हो ही नहीं रहा है, क्या इसमें हो रहा है, नहीं इसमें भी नहीं हो रहा, थर्ड वाले में देखो, ये जो थर्ड में हो रहा है, आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, ये आप एक आप घर से करके लेके आना, खुद ही करना, आप खुद ही ट्राई करना ये, ठीक है। नेक्स्ट, खत्म हो गया, अच्छा एक और है, ठीक है, 20, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जल्दी से। दिए गए शब्दों में उसी क्रम को व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश, जैसे कि हम अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, जैसे ए पहले आता है, बी बाद में आता है और सी उसके बाद आता है, ए बी सी डॉट 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 जेड, इसी क्रम में आपको देखना है, ठीक है। डिक्शनरी जैसे कहते हैं डिक्शनरी वाले में, ठीक है, जिस तरीके से डिक्शनरी में लेटर लिखा होता है उसी तरीके से ये LET ये सभी में फॉलो हो रहा है, LET, लेकिन इस फोर्थ और LES, टी से पहले क्या आता है, एस आता है, देखो टी से पहले क्या आएगा, थर्ड नंबर पे टी है ना सभी में, लेकिन यहाँ पे एस है तो टी से पहले एस आएगा, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन पहले आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इनमें चेक करो, LET तो ये थर्ड ऑप्शन तक सभी में देख लिया था, उसके बाद क्या आएगा, इसमें तो है नहीं, आगे तो सबसे पहले अब यही आ जाएगा, एक ये भी हो गया। अब इन तीनों में चेक करो, LETH, ठीक है, LETT ये तो बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में LETH और LETH ये सेम है, यहाँ तक भी ए और ए, LETH, एल और आर और एल में क्या पहले आता है, एल पहले आता है, तो फिर फोर्थ वाला ऑप्शन, एल किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा पहले, फिर उसके बाद में क्या आएगा, सेकंड, और अब बचा कौन सा है, ये देखो अब बचा कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन बचा है, एल क्योंकि इसमें डबल टी आ रही थी और वहां पे दूसरी टी की जगह एच आ रहा था, इसलिए उनको पहले लिया है थर्ड, तो ये किसमें कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 5, 1, 4, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में,
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। बस ओके, यहाँ तक है, फिनिश हो गया। 20 क्वेश्चन थे। तो ये इस तरीके से ये चलेगा आपका सेशन। ठीक है, बस आपसे इतना कहना है कि थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा।